हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ 2006 में हुआ और कोई बिलीव भी नहीं करेगा उस बात पे। आप भी शायद बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन वो हुआ है और वो बहुत सच है। इतना ही सच है जितना कि मतलब मैं यहाँ हूँ आपके सामने, उतना ही सच है। तो हुआ है कि 2006 में हम लोगों ने कुमाऊँ का प्रोग्राम बनाया, कुमाऊँ घूमने का, और हम अपने निकले। करीब हमारा हफ्ते भर का स्टे था पिंसर में, क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में, और वहीं हमारा बेस था। तो वहीं से हम लोग नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत सब जगह घूमने जाते थे और वहाँ से बहुत शाम तक वापस आ जाते थे। तो बहुत हमारा अच्छा चल रहा था, सारा हमारा हॉलीडे अच्छा था। लेकिन हुआ है कि हमने सुना कि वहाँ पे पाताल भुवनेश्वर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इट्स गंगोली हाट एक जगह, वहाँ से 14 किलोमीटर दूर। और वहाँ भगवान शिव जी का है, जो नीचे बहुत अंडरग्राउंड गुफा है जो कि 90 फीट नीचे है, और वहाँ शिव जी वास करते हैं। और साथ में बहुत से देवी देवता भी हैं और बहुत देखने लायक गुफा है। तो हमने सोचा चलो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। तो हम लोग मॉर्निंग में हम लोग बहुत जल्दी घर से निकले क्योंकि दूर था, और करीब 11-12 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। तो बहुत सुंदर जगह थी, ओक ट्रीज़ के बीच में था, बहुत खूबसूरत। थोड़ा हाइट पे था वो मंदिर, वो गुफा जो थी। पाताल भुवनेश्वर जगह थी, पाताल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है तो लॉर्ड ऑफ अर्थ बोलते हैं शिव जी को, लॉर्ड शिवा का नाम है भुवनेश्वर, लॉर्ड ऑफ अर्थ। तो उन्हीं की श्राइन, उन्हीं का है ये मंदिर जो गुफा के अंदर है, वहीं उन्हीं का है पूरा। और साथ में और भी देवी देवता बहुत है, बहुत तरह के लोगों ने बताया था। तो हम लोग फिर देखा, हम लोग पहुँचे वहाँ। तो हम मैनेजिंग कमेटी के काफ़ी लोग थे और वो जो लोगों की हेल्प कर रहे थे। और वहाँ पे कुछ चेयर्स लगी हुई थी, पानी पीने के लिए, पानी पिलाने के लिए ग्लासेस थे वहाँ पे, पानी कंटेनर था, वाटर कंटेनर और सब कुछ। तो हम समझ नहीं आया इतने सब की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पानी है, लेकिन चेयर्स भी थी कि चलो भी ठीक है। हमें नहीं पता चला कि क्यों है। तब तक अचानक हमने देखा कि कुछ लोग निकल रहे हैं गुफा से बाहर, और वो लेडीज़ थी जो कि रो रही थी, परेशान से होकर निकले रही थी। लोग धक्का मार, पीछे से धक्का लगा के लोग उनको दिखा रहे थे, और रो रही थी और बहुत परेशान थी। तो पता चला कि वहाँ आज रेयरिटी ऑफ ऑक्सीजन है, बहुत कम है ऑक्सीजन लेवल नीचे, इसीलिए लोगों को परेशानी हो रही थी बाहर निकलना। तो मैं डर सी गई क्योंकि मेरा खुद हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है। और क्योंकि बहुत साल पहले जबलपुर में जब मैं थी 1987 के करीब, 1987 में, तो वहाँ पे मुझे अचानक मेरे को नॉनवेज खाने से मेरे को पता नहीं क्या हो गया कि मैंने छोड़ दिया, इवन एग्स ऑल्सो। क्योंकि उन दिनों मैं बहुत हनुमान जी की बहुत ही भक्त हुआ करती थी, अभी भी बहुत हूँ। हनुमान जी को मैं बहुत मानती हूँ और मैंने हनुमान जी के नाम पे छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन ये नहीं सोचा कि नॉनवेज ना खाऊं तो कम से कम प्रोटीन का कुछ इंटेक तो करूं। और मैंने ना दाल खाई, ना पनीर खाया, ना कुछ खाया, कुछ नहीं, सिर्फ वेजिटेबल्स और बेजनदारी में रोटी सब्ज़ी, बस इसी में। और उसके कारण मेरे बॉडी में प्रोटीन की बहुत डिफिशिएंसी हो गई और मेरी एक मेडिकल प्रॉब्लम बन गई, जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन जो है ब्लड बहुत लो हो गया, एज लो एज 6%। उसके बाद मेरा काफ़ी इलाज हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका तो किसी मज़दूर की बीवियों से भी ज़्यादा ख़राब है इनका तो हीमोग्लोबिन, इनकी तो बॉडी में प्रोटीन ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरा फिर से नॉनवेज खाना शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि खाओ, बहुत इलाज के बाद जब थोड़ा बहुत मैं सही हुई तो उन्होंने कहा खाओ, फिर मैंने शुरू किया। लेकिन फिर चूँकि मेडिकल प्रॉब्लम बन चुकी थी, मेरा हीमोग्लोबिन कभी भी सही नहीं रहा। तो ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने में या चढ़ाई चढ़ने में मुझे ब्रेथलेसनेस हो जाती थी। अभी भी होती है, लेकिन उस समय ज़्यादा होती थी। अभी तो मैंने शायद थोड़ा बहुत अपने आप को सही रखा हुआ है, थोड़ा सही रखती हूँ खुद का खाना पीना। लेकिन उस समय तो मैं समझ गई कि ये जो लेडीज़ हैं, जब इतना रेयरिटी ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब मेरे को तो बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं थोड़ा सा डर सी गई
और फिर हमारा भी टर्न आ गया। जब सब लोग ऊपर आ गए तो हमसे कहा अब आप लोग भी चलिए। मैं और मेरे हस्बैंड ना साथ में, पंडित जी गाइड हमारे बन गए हमारे साथ। तो हमने कहा ठीक है, बताते रहेंगे कि क्या गया, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता चलेगा अदरवाइज़। तो नीचे उतरना आसान था। एक मोटी सी, इतनी मोटी रस्सी थी, उस रस्सी को पकड़ के, और इतना सा गुफा थी, मतलब एक इंसान के निकलने लायक, बहुत मोटा इंसान नहीं, मतलब ठीक ठीक नॉर्मल, वो वहाँ से आराम से निकल सकता है। तो हम लोग उसी को पकड़ के हम लोग नीचे आ गए, करीब 90 फीट नीचे पहुँच गए, और इसका आसान था नीचे उतरना। फिर उसके बाद वहाँ हम लोग अंदर गुफा में घूमे। वहाँ पे शेषनाग पूरे बने हुए थे, वैसे ही बॉडी में जैसे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे निशान होते हैं, जैसे स्नेक के, वैसे ही स्नेक पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे वर्टिब्रेट्स होती हैं, जैसे उनकी बॉडी में होती हैं वैसे ही। और साथ में वो ऐरावत का हाथी के कान, और भी गई, और 84 करोड़ देवी देवताओं वो स्टोन्स के फॉर्म में थे, गोल गोल स्टोन्स, और भगवान शिव जी, और सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। तो हम अंदर चलते गए, और वहाँ मशालें जल रही थी, लाइट नहीं हो सकती थी वहाँ, तो मशालें थी और ऑयल था उनमें। तो थोड़ा सा ऑयल ज़मीन में भी आने से थोड़ा स्लिपरी का डर था। चप्पल तो हम पहले ही उतार चुके थे, हमारा कैमरा पहले ही ले लिया था। फोटोग्राफी का मुझे बहुत शौक़ है, और हमेशा मैं अपना कैमरा लेके चलती हूँ, लेकिन वहाँ उन दिनों निकॉन था, लेकिन फिर मैंने उसको वहीं छोड़ना पड़ा मुझे उनके सामने, क्योंकि वो पहले ही जब्त कर दिया था कि नहीं लोग अंदर जाकर फ़ोटो लेते हैं। तो उन्होंने रख लिया था, कहा था कि, और चप्पल भी वहीं उतार दी थी हमने बाहर ही। तो फिर अब बिना चप्पल के थोड़ा सा स्लिपरी भी हो रहा था, डर भी लग रहा था, और हम लोग चले जा रहे थे, खूब घूमने घामने, बहुत सारा दिखाया उन्होंने, सारा मैं एक्सप्लेन किया, ये है गुफा का ये इलाका, सब जगह दिखाया। सो इट वॉज वेरी लॉन्ग, कि बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आखिर में वो एक जगह पहुँचे जिसमें मतलब 10 तक स्टेप्स होंगी, और बोला कि स्ट्रेट स्टेप्स थी। तो मेरे हस्बैंड से बोला कि यहाँ पे पांडव जो है वो जब स्वर्ग गए थे, तो पांचों पांडव, उनके साथ एक डॉग भी गया था, तो ये यहीं इसी रास्ते से गए थे। तो आप जाके ऊपर जाके देखिए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ। तो मेरे हस्बैंड का चलो, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे से नहीं चढ़ी जाएंगी सीढ़ियाँ, मैंने कहा नहीं आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी कैपेसिटी पता है और अपनी कैपेबिलिटी भी पता है। मैंने कहा अब मैं नहीं जा पाऊँगी, ऊपर नहीं चढ़ूँगी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए ऊपर और देख के आ गए, मैं नीचे ही खड़ी रही, मैं नहीं गई ऊपर। फिर उसके बाद वापस हम लोग सब कुछ देख दाख के हम लोग फिर वापस आए। प्लेन में मुझे चलने में दिक्कत नहीं होती, कितना भी चला लो, लेकिन सीढ़ियों में मुझे दिक्कत होती है। फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकलने लग गए, और रेयरिटी ऑफ ऑक्सीजन थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद लोग परेशान थे, लेडीज़ रो रही थी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, अंदर कम हो गया था उस दिन ऑक्सीजन लेवल वहाँ काफ़ी, किसी रीज़न से। तो खैर हम जो भी है, हम लोग निकलने के लिए जब आए, तो वहाँ से करीब 5 फीट पे एक प्लेटफॉर्म था काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे हम खड़े हो गए, क्योंकि अचानक कुछ स्कूल के बच्चे, करीब 20-25 बच्चे वो उतर रहे थे, वो तो फटाफट उतर रहे थे, छोटे बच्चे, ऐसी रस्सी पकड़ के वो लोग उतर के फिर अपने नीचे चले जा रहे थे। तो हम लोग प्लेटफॉर्म में खड़े रहे कि उनको रास्ता दे दें। तो फिर उसके बाद जब हो गया, अब टाइम आ गया ऊपर जाने का, मैं घबरा गई, मैं समझ गई अब मैं नहीं चढ़ पाऊँगी। मतलब 90 फीट चढ़ना में, मतलब ऊपर रस्सी पकड़ के, और कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, कोई स्टेप नहीं रखने की, और सिर्फ रस्सी पकड़ के क्रॉल करके ऊपर जाना मेरे बस का नहीं था। मैं समझ गई। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा भगवान आज लगता है मैं यहीं मर जाऊँगी, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी ऊपर। और मैंने फिर ऊपर, पहले मैं ही थी, फिर ऊपर देखा मैंने, तो मुझे एक एपर्चर दिखा, मतलब रोशनी आती हुई से दिखी हो सा। तो उस रोशनी से जैसे आवाज़ आई, आ जाओ, ऊपर से आवाज़ आई, आ जाओ। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे को होश नहीं रहा, और जब मैं ऊपर पहुंच गई, किसी ने शायद मेरा हाथ खींचा, मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकली। मैं गुफा से बाहर थी, और बाहर जैसे ही निकली तो सब दौड़ते हुए आए, मैनेजिंग कमेटी वाले, और मेरे पास आए, मैडम आइए चेयर में बैठिए। मैंने कहा मैं नहीं बैठती, मैंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं बैठने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा मेरा कैमरा दीजिए प्लीज़, मुझे फ़ोटो खींचने, अभी मेरे हस्बैंड पीछे से आ जाएंगे, वो जल्दी करेंगे, फिर मेरे फ़ोटो नहीं खींच पाऊँगी, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह दिख रहा है। तो उन्होंने वो गए और ताजुब से मेरे को देख रहे, पानी पी लिए, बैठी। मैंने कहा नहीं बैठना नहीं है, मेरा कैमरा दीजिए। तो कैमरा लेके आ गए मेरा, तो मैंने अपने कैमरे से फ़ोटो खींची खूब अच्छे तसल्ली से, सब जगह की चारों तरफ से। और आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगी, फ़ोटो तो खींच चुकी थी, कब तक खींचती, खड़ी रही। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम।
20 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड बाहर निकले बहुत परेशान होके, पीछे से धक्का मार मार के, कहते हैं उसने, पंडित ने उनको बाहर निकाला है, धक्का मार मार के नीचे से लाया है उनको। तो 20 मिनट बाद बाहर निकले, मैं गई, मैंने कहा इतना देर कैसे हो गई? कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा था चढ़ना। तो तू कैसे चढ़ गई? तू तो ऐसे चल रहा था जैसे तू उड़ रही होगी। मैंने कहा मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं कैसे ऊपर आई हूँ। मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो फिर देना, मुझे भी पता था कि मैं कैसे आई हूँ, पर मैं खुद नहीं आई थी, मुझे ऊपर चढ़ाया गया था, और किसने चढ़ाया था मुझे पता था। वो भगवान शिव जी थे, वो वहीं उनका, मैंने उन्हीं का नाम लिया था। उनसे मैंने बोला था कि भगवान आज मैं शायद लगता है यही मर जाऊँगी। और मैं जब भी ये बात याद करती हूँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू इस तरह से चल रही थी, हमें मतलब लग रहा था कि पता नहीं उड़ रही है या। और मैंने कहा वो मैं नहीं खुद चली, भगवान ने मुझे बाहर निकाला। उनको भी पता था कि इसकी हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की खुद से। तो जब भी मैं कभी उनको याद करती हूँ, वो इंसिडेंट याद करती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आज के मैं, हम जैसे, मतलब इस ज़माने में, और मुझ जैसे इंसान, एक मामूली से इंसान को भगवान इतना, जब मैंने बोल दिया था कि मैं निकल नहीं पाऊँगी, तो शायद उन्होंने सोचा कि मैं निकाल, और उन्होंने ही निकाला मुझे। और मेरे हस्बैंड इस बात के गवाह है, कोई इस बात को माने ना माने, ये उतनी ही सच्ची बात है, उतना ही सच है जितना मैं आपके सामने इस समय हूँ। और मेरे आँखों में आंसू आते, मुझे रोना आता है, हमेशा मेरी आंखें भर जाती हैं सोच के कि भगवान ने मुझे निकाला। और न वो निकालना था उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे पता है भगवान शिव जी कभी किसी को निराश नहीं करते। इसलिए तब से मेरा उन पर इतना विश्वास हो गया। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग करे हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कोई ज्योतिर्लिंग में तो। और बस भगवान के नाम पे मैंने आज भगवान शिव जी जो हैं वो हर मुसीबत से हम बचाते हैं सबको। अगर आप सच्चे दिल से उनको याद कीजिए तो आपका हमेशा वो आपके साथ रहेंगे, और मेरे साथ भी। और मेरे हस्बैंड से मैंने आज बोला कि मैं इंसिडेंट सुनाऊंगी, पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तुम सुनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हुआ है ये। और मेरे हस्बैंड ही उसके गवाह हैं खाली, और वो एक पंडित रहा होगा, पंडित तो वहीं रह गया, लेकिन मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैं कैसे निकली हूँ। थैंक यू सो मच।